हेलो, वेलकम टू डीपीएम क्यूए 37। आज है डे 37 डीपीएम का। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम विल द क्लॉक हैंड्स फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो ठीक है, तो हमारा डिग्री फॉर्म करने का जो क्लॉक का फॉर्मूला है वो क्या है? मॉड 11/2m माइनस 30h। ठीक है, अब वो 35 डिग्री कब फॉर्म करेगा वो पूछ रहा है। 35 डिग्री तो 11 टाइम्स फॉर्म होता है, 11 नहीं 22 टाइम फॉर्म होता है, लेकिन कौन से टाइम पे पूछ रहा है? 3 आवर के आसपास ऑप्शन में दिया है, कैन बी की तरह पूछ रहा है, इसलिए 3 आवर के आसपास दिया है तो एच की वैल्यू हम 3 लेंगे और मिनट निकाल लेंगे। डिग्री कितना? 35 मॉड 11/2m माइनस 3 इंटू 30 90। ठीक है, एक बार -90 इस बार गया, इस साइड आया तो +90, तो ये कितना होगा? 125 इज इक्वल टू 11/2m। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 250 डिवाइड बाई 11। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 25 डिवाइड बाई 11, 20 11 टू ज़ा 22, 25 माइनस 22 30 30 बचा। अभी भी 11 टू ज़ा 22, 30 माइनस 22 8 बचा। अब 8 इतना मिनट आया, अब 8 सेकेंड है, 8/60 इतना सेकेंड है ना। 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 11 इतना सेकेंड बचा है। ये कितना है? 480 डिवाइड बाई 11, ये कैसे होगा? 4 4 जा 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 कितना? 440। फिर 11 3 जा 33, 40 माइनस 33 मतलब 7। अब कितना बचा? 70 70 मतलब 6 जा तो 3 डिजिट ये आ गया। ये कितना होगा? सेकेंड है ना, 43.6 सेकेंड। मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 3 आवर्स 22 मिनट 43 सेकेंड है ना। ये वाला आंसर कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 11 एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पाइप है वो 11 आवर में, दूसरा पाइप है वो 4 आवर में टैंक को फिल कर रहा है। मान लो कि दोनों का एलसीएम कितना है? 44। हम कैपेसिटी ले लेते हैं 44। ठीक है, तो ये 11 वाला एक आवर में कितना 4 वर्क करेगा, ये 4 वाला 44 कैपेसिटी है तो पर आवर कितना 11 वर्क करेगा। तो दोनों मिला के कितना 50 वर्क पर आवर करेंगे। ठीक है, द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड लेटर इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज present at the bottom of the tank it took 64 minutes more to get the tank completely filled है ना। तो ये पहले कितना टाइम लगता था? 44 डिवाइड बाई 15 आवर्स जितना टाइम लगता था। अब कितना लगा? 64 डिवाइड बाई 60, क्योंकि ये मिनट में है तो 64 पर डिवाइड बाई 60 आवर ज्यादा है ना, इससे ज्यादा इतना लगा। क्यों? कि मान लो कि कोई ऐसा पाइप है जिसकी जो वाई आवर में पूरा टैंक खाली करता है और 44 डिवाइड बाई वाई मान लो एक्स है, मतलब पर आवर एक्स जितना काम करता है। ये एक्स कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई सॉरी x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई y। ये x की वैल्यू ऐसे आती है ना। तो वो x जितना पानी खाली करता है तो ये पर आवर 15 माइनस एक्स जितना काम होगा। तो कितना टाइम लगेगा इसको भरने में? 44 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स जितना है ना। और वो टाइम कितना है? पहले जो लगता था उससे 64 मिनट ज्यादा। ठीक है, ये 16 4 जा 15 4 जा। ठीक है, 44 प्लस 16 कितना? 60 कितना होता है? 60 डिवाइड बाई 50 15 44 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स, ये इस साइड, ये 15 4 जा फिर से 4 11 जा है ना। तो ये 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 11। 15 माइनस 11 4 है ना। एक्स की वैल्यू 4 आई, यहाँ अगर पुट किया तो 44 डिवाइड बाई वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? 44 डिवाइड बाई 4 11। मतलब यहाँ 11, मतलब क्या हुआ? ये 11 आवर में पूरा टैंक एम्प्टी करता है। और उसने पूछा क्या? व्हाट टाइम वुड द लीकेज टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक? 11 आवर। ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन, सीता एंड गीता रनिंग अप ऑन एन एस्केलेटर एट द कांस्टेंट स्पीड, है ना, फॉर एवरी 6 स्टेप्स टेकन बाय सीता। तो सीता और गीता ये 6 स्टेप्स लेती है, गीता टेक्स 4 स्टेप्स, तो ये कितने 4 स्टेप्स लेती है, मतलब इसका स्पीड का रेशियो 3:2 है ना। इसकी स्पीड अगर 3x है तो इसकी कितनी 2x होगी, है ना। हाउ मेनी स्टेप्स वुड गीता हैव टू टेक इफ एस्केलेटर स्विच्ड ऑफ, गिवन दैट सीता टेक्स 60 steps and Gita takes 52 steps to reach up when the escalator is moving। मान लो कि स्पीड ऑफ एस्केलेटर क्या है, e steps per second, और उसने क्या बोला, क्या पूछा, हाउ मेनी स्टेप्स वुड गीता हैव टू टेक इफ एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ, मतलब एस्केलेटर बंद है, तो मतलब जितने स्टेप विजिबल है उतना गीता को स्टेप चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसने नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स ही पूछा है, मतलब है जो कॉमन क्वेश्चन में पूछते हैं वही। तो अब क्या करेंगे, 60 स्टेप्स गीता लेती है, 52 स्टेप गीता लेते हैं, 60 स्टेप सीता लेती है। अब 3x की स्पीड से मान लो कि जब एस्केलेटर मूव हो रहा था तब इसको t1 टाइम लगा था, इसको t2 टाइम लगा था, तो 3x की स्पीड से t1 टाइम में ये 60 स्टेप्स चली होगी, मतलब t1 क्या होगा हमारा 60 डिवाइड बाई 30, 20/x होगा, या फिर यही लिख दो ना, x t1 क्या होगा हमारा 20 इस साइड, और दूसरा क्या बोल रहा है कि 2x की स्पीड से t2 टाइम में, 2x की स्पीड t2 टाइम में ये कितना चले 52 स्टेप, मतलब x t2 क्या होगा हमारा 26। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करें तो x t1 डिवाइड बाय x t2, मतलब x कैंसिल आउट, तो t1 बाय t2 हमारा कितना होगा 20/26, मतलब 10/13। ये हमको t1 बाय t2 का वैल्यू मिला, और इसको हम अगर t1 t2 को हम 10t 13t लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम एस्केलेटर और सीता दोनों चढ़े हो गए, तो नंबर ऑफ स्टेप विजिबल कितना होगा, देखो ये कितना 60 स्टेप्स चढ़ी है, प्लस e 10t के हिसाब से चढ़ा होगा, मतलब 10et इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप 52 स्टेप ये चढ़ी है, प्लस 13t टाइम के लिए e एस्केलेटर चला होगा, मतलब 13et ये चला होगा, है ना। तो यहां से et की वैल्यू मिल जाएगी हमको, 60 माइनस 52 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 10et, इस साइड गया तो 13et माइनस 10et 3et, तो यहां से एस्केलेटर की स्पीड e इंटू टी टाइम के लिए चला है, तो tet इज इक्वल टू 8/3, है ना। किसी एक इक्वेशन में ये और ये, किसी एक इक्वेशन में अगर हमने et की वैल्यू रख दी तो हमको नंबर ऑफ विजिबल स्टेप 60 प्लस 10 et की वैल्यू 8/3 मिल जाएगा, है ना। तो पहले तो काइंड बी डिटरमाइन हटा दो ऑप्शन से, क्योंकि ये मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है ना। तो 60 प्लस ये कितना होगा 80/3, है ना। तो ये कितना होगा 80/3, मतलब 3 2 60 प्लस 2 3 2 20 6 है ना। जो देखो 3 2 6 2 रिमाइंडर 0 20 6 3 18 2 रिमाइंडर 0.667, है ना। तो ये कितना बना 66.67, मतलब 67 स्टेप्स, सॉरी 87 स्टेप 87 स्टेप्स 87 स्टेप आ रहा है आंसर। देखो ये नहीं नन ऑफ दिस कर दो ऑप्शन, इसलिए तो दिया जाता है। हाँ, A and B started a business with an investment of 2,000 and 5,300 respectively। दोनों ने बिजनेस चालू किया है, A और B ने, है ना। A ने स्टार्ट किया है 2000 से, इसने स्टार्ट किया है 5,300 से। At the end of the every month, A invests 300 while B withdraw
300 है ना। ए इन्वेस्ट करता है 300 का, प्लस 300 एवरी एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ है ना। ये 300 इन्वेस्ट करता है, ये 300 विड्रॉ करता है। व्हाट इज द रेशियो इन विच दे शुड शेयर द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर है ना। मान लो कि अब क्या होता, हमको यह गिनना होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। 2000 उसने इन्वेस्ट किया, वो 12 महीनों के लिए किया है। 5300 किया, वो भी 12 महीनों के लिए किया है। फिर एंड ऑफ द मंथ, पहला मंथ खत्म हुआ, अब 11 महीना बाकी है, तो 300 रुपये जो एंड ऑफ द मंथ किया है वो कितना 11 महीनों के लिए होगा। फिर एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, मतलब वो 300 रुपये इन्वेस्ट किया है वो 10 महीनों के लिए होगा। वैसे ही उसने 300 रुपये निकाल लिए, तो उसका मतलब क्या, वो 300 रुपये उसने 11 महीनों का था, वो निकल गया उसमें से है ना। तो यहाँ क्या होगा, देखो 2000 ये 12 महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, प्लस ये 3000 एक महीने लास्ट वाला अगर हमने गिना तो 1 महीना, ये 2 महीना के लिए, 3 महीना के, ऐसे चलता चलता कितना, पहला ही था जो वो 11 महीने के लिए था है ना। यहाँ हम क्या करेंगे 5300 ये 12 महीने के लिए, उसमें से लास्ट वाला 300 हटा दिया, फिर 302 ये भी हटा दिया है ना, फिर 300 इंटू 3, ऐसे जाते 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 यहाँ 300 इंटू 11 है ना। और ये दोनों का हमको रेशियो पूछा है, यही रेशियो होता है प्रॉफिट का रेशियो है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो वही होता है प्रॉफिट का रेशियो है ना। तो ये क्या होगा 2000 इंटू 12, ये प्लस 300 अगर मैंने कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 11, तो 11 मंथ्स का है ना। तो 11 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 है ना, क्योंकि 1 से 11 n नंबर्स ऑफ टर्म्स का सम क्या होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 11 नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होगा 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 है ना। वैसे ही 5300 इंटू 12 माइनस 300 हमने कॉमन लिया, तो 1 + 2 + 3, ये भी कितना होगा 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 है ना। ये क्या होता है 2000 इंटू 12 प्लस 300, ये क्या होगा 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 इंटू 11 66 डिवाइड बाय 5300 इंटू 12 माइनस 300 इंटू 66 है ना। ये जीरो कॉमन लिया, ये जीरो कॉमन लेके उड़ा दिया, ठीक है। अब 12 में से 6 भी कॉमन लेके उड़ा सकते हैं। 20 इंटू 6 कॉमन लिया तो 2 प्लस 3 इंटू 11 6 कॉमन ले लिया है ना। 53 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 11 6 कॉमन लिया उड़ा दिया। 20 इंटू 2 40 प्लस 33 डिवाइड बाय क्या होगा 53 2 जा कितना होता है 106 है ना, माइनस 33 है ना, ये कितना होगा 73, ये 6 माइनस 3 3 10 73, ये भी। तो ये आंसर क्या आया 1:1, ऑप्शन है सबका, ऑप्शन बी 1:1। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 11 क्लासरूम इन अ स्कूल, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स वे सीटिंग, कितना टाइम 14 मिनट। देयर आर 11 क्लासरूम इन अ स्कूल, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स वे सीटिंग इन ईच क्लासरूम, मतलब 11 क्लास है और एवरेज क्या है 15 बच्चा बैठ सकता है हर एक क्लास में है ना। नो क्लासरूम हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई भी क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी क्लासरूम डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट है ना, मतलब 15 से ज्यादा किसी भी क्लासरूम में नहीं है। अपवाद कौन है यहाँ 11th क्लासरूम है ना, मतलब मान लो कि क्लासरूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ अपवाद है 11th वाला है ना।
ये सब राउंड नहीं किया तो गलत मान लेंगे, है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी अकोमोडेट इन 11th क्लासरूम। मिनिमम पूछा है तो यहाँ सब जगह पे मैक्सिमम जितना हो पाए उतना ठूस देंगे, है ना। फर्स्ट वाला क्लासरूम है उसमें एवरेज 15 से ज्यादा नहीं जा सकता, 15 के 15 ठूस दिया, ठीक है। यहाँ एक कम डिफरेंट रखना है तो 15, एक कम 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, फिर कितना 7, 6, है ना। तो अब बचा कुचा मतलब 15 15 15 बैठ सकते थे, उसमें से एक एक मान लो कि एक एक नहीं बैठा तो यहाँ एक नहीं बैठा, यहाँ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। तो ये सब कहाँ बैठेंगे, यहाँ मान लो कि 15, तो ये क्या हमने किया कि मान लो पहले 15 15 15 15 तो बैठे ही थे, है ना। उसकी जगह ये 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 बिठाए। तो ये जो बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं वो कहाँ 11th वाले 15 बच्चे उसके साथ ये सब, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ हमको वो मिल जाएंगे। ये सब का सम कितना होता है, 1 से 9 का सम 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2y, ये कितना होता है 45। ये और 15 बच्चे ऑलरेडी अगर वहां बैठे तो मिनिमम वहां कितना बैठना पड़ेगा 60 बच्चा को, है ना, 60। ठीक है, मिलते अगले डीपीएम में 38 नंबर का डीपीएम में, है ना।